क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी रीज़न के तुम बहुत हेल्पलेस फील करती हो? तुम्हें रोना आ रहा होता है लेकिन क्यों, इसका आंसर तुम्हारे पास नहीं होता है। छोटी छोटी सी बातों पे तुम इरिटेटेड फील करती हो, बहुत जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, कोई कुछ भी कह देता है और तुम एकदम से बर्स्ट आउट हो जाती हो। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि सिंह। आज हम बात करेंगे उस सुपर पावर की जो होती तो हर वुमेन के पास है लेकिन वो यूज़ करना भूल गई है। और उस सुपर पावर का नाम है इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम 24/7 खुश रहोगी, हंसती रहोगी, उछलती रहोगी, कूदती रहोगी, बल्कि इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि तुम्हें कब, कौन से मोमेंट पे कौन सी फीलिंग आ रही है, कौन सा इमोशन तुम फील कर रही हो और क्यों। इट्स अबाउट बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड विद योर सेल्फ। जब हम इमोशनली अवेयर होते हैं तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और रिलेशनशिप्स भी बेटर रहते हैं। द 3 स्टेप मॉर्निंग रिचुअल। स्टेप 1, द इंटरनल वेदर रिपोर्ट। जब तुम सुबह उठती हो तो अपना फोन चेक करने से पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछो, आज मेरा इंटरनल वेदर कैसा है? क्या थोड़ी धुंध है, मतलब कंफ्यूजन है, या धूप निकली है, मतलब क्या एक्साइटमेंट है? अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो बिना किसी जजमेंट के। स्टेप 2, नेमिंग द इमोशन। साइकोलॉजी में कहते हैं नेम इट टू टेम इट। जब भी तुम्हें कोई फीलिंग आ रही है, जब भी तुम्हें कोई इमोशन आ रहा है, तो उसको नाम दे दो, उसको टैग कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम उसको टैग करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम खुद को अपने इमोशन के साथ मत चिपकाओ। एंगर अलग है और तुम अलग हो। आई एम एंग्री ये गलत स्टेटमेंट है। तुम्हें कहना है मुझे गुस्सा आ रहा है, ये नहीं कि मैं गुस्सा हूँ। तुम्हें खुद को और उस इमोशन को अलग अलग कैटेगरी में रखना है। तुम्हें उस इमोशन के साथ खुद को नहीं जोड़ना है। और जब तुम अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को नाम दे देती हो, टैग लगा देती हो, तो उस पर कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। स्टेप नंबर 3, बॉडी स्कैनिंग। तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा ट्रॉमा बॉडी स्टोर करती है। अपनी बॉडी को चेक करना सीखो। अगर तुम्हारे शोल्डर्स टाइट है, इसका मतलब है कि तुम स्ट्रेस में हो। अगर तुम्हारा गट ठीक नहीं है, अगर तुम्हें पेट में बटरफ्लाई फीलिंग आ रही है, तो या तो तुम एंजाइटी में हो या तो तुम एक्साइटमेंट हो। तुम्हें अपनी बॉडी को स्कैन करना सीखना होगा। ऐसे मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, जहाँ पे तुम्हें इस चीज की नॉलेज मिलेगी, कौन से बॉडी पार्ट में किस तरीके का स्ट्रेस स्टोर्ड है। जब तुम इस चीज को माइंडफुली समझने लग जाओगी, जब तुम अपने बॉडी का इम्पल्सिव नेचर खुद समझने लग जाओगी, तो तुम्हारे लिए हर इमोशन कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा। किसी भी इमोशन को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें उस इमोशन को रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम एंग्जियस फील कर रही हो, क्या तुम्हें एंगर फील हो रहा है, क्या तुम एक्साइटेड हो, क्या तुम इरिटेटेड हो? इस तरीके के हर इमोशंस को जब तुम रेक्टिफाई करने लग जाती हो तो उन पे कंट्रोल करना और उनको सेपरेट कैटेगरी में रखना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इससे तुम अपना माइंड भी रेगुलेट कर पाओगी, अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर पाओगी और अपने बॉडी को भी रिलैक्स्ड रख पाओगी। और किसी भी तरीके के सिचुएशन में डिसीजंस लेना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वो भी क्लैरिटी के साथ। हैंडलिंग द इमोशनल स्टॉर्म, द रेन टेक्निक। रेन मतलब RAIN। आर से आता है रिकग्नाइज। अपने इमोशन को रिकग्नाइज करो। स्टॉर्म आ रहा है, एक इमोशन आ रहा है। अलाउ। जब इमोशन आ रहा है, जब स्टॉर्म आ रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश मत करो, उसको रेजिस्ट मत करो। अलाउ योर फीलिंग, अलाउ योर इमोशन टू बी देयर। अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, इट्स ओके। किसी भी इमोशन को रोको नहीं, सप्रेस मत करो, अलाउ इट। इन्वेस्टिगेशन। जब तुम्हें वो इमोशन आ रहा है, जब वो स्टॉर्म आ रहा है, तो पूछो उसका रूट कॉज क्या है। ये इमोशन इस टाइम पे क्यों आ रहा है? क्या ये तुम्हारे काम का स्ट्रेस है, क्या ये तुम्हारे काम का प्रेशर है, या कोई पुरानी बात है, कोई पुराना इमोशनल ट्रॉमा है? जब तुम खुद से ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करती हो, जब तुम अपने इमोशंस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती हो, जब तुम्हें रूट कॉज पता लगने लग जाता है, तो उसको कंट्रोल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाता है। एंड एन,
नर्चर। अगर वो स्टॉर्म आ रहा है, अगर वो इमोशन आ रहा है, तो उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम अपने सिबलिंग को या अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट करोगी। इट्स ऑल राइट, आई एम हेयर विद यू, यू आर डूइंग योर बेस्ट, आई वुड लव टू हेल्प यू। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि लास्ट टाइम तुमने अपने इमोशन को कब सप्रेस किया था, कब तुमने अपनी फीलिंग और इमोशन को इग्नोर किया था। रूटीन हैबिट्स ऑफ अवेयरनेस। स्टेप नंबर 1, जर्नलिंग। दिन में 5 मिनट ब्रेन डंपिंग करो। 5 मिनट या 10 मिनट खुद के लिए निकालो और एक डायरी पेन मेंटेन करो। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, विदाउट एनी जजमेंट, बिना खुद को क्रिटिसाइज करे, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, जस्ट राइट इट। नंबर 2, द पॉज बटन। किसी भी बड़े डिसीजन से पहले, किसी भी आर्ग्यूमेंट में खुद को इंडल्ज करने से पहले, किसी भी बात का जवाब देने से पहले, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, 3 गहरी सांसें लो और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करो। अगर तुम 5 सेकंड का पॉज लेती हो कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले, किसी भी तरीके के रिएक्शन या रिस्पॉन्स से पहले, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। सो स्टार्ट टेकिंग 5 सेकंड पॉज बिफोर एनी डिसीजन, बिफोर एनी कन्वर्सेशन और बिफोर एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। नंबर 3, सेल्फ कंपैशन। क्योंकि तुम एक वुमेन हो, क्योंकि तुम एक फेमिनिन एनर्जी हो, तो ये तुम्हारा कोर नेचर है कि तुम सबका ख्याल रखती हो, तुम सबके बारे में सोचती हो। लेकिन इमोशनल अवेयरनेस और इमोशनली स्ट्रांग तुम तभी बनोगी जब तुम सेल्फ केयर को किसी भी तरीके की सेल्फिशनेस नहीं समझोगी, जब तुम अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखोगी। माई क्वीन, इमोशनल अवेयरनेस एक मसल की तरह है, जितनी प्रैक्टिस करोगी वो उतना स्ट्रांग होगी। 24/7 इमोशनली अवेयर रहना इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट रोज प्रैक्टिस करोगी, रोज अबव हैबिट्स को इंकलकेट करोगी अपनी लाइफ में, तो 24/7 इमोशनली अवेयर रहना पॉसिबल हो जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी है तो अपने लाइफ की हर इम्पॉर्टेंट वुमेन को इस वीडियो को शेयर करो, नारित्व चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर सोलफुल कंटेंट, और अपना ध्यान रखो और अपने इमोशंस को रेगुलेटेड रखो।